हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलकनंदा क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शंस क्या है? केमिकल रिएक्शंस आर प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। जैसे केमिकल रिएक्शंस एक प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं कुछ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो बनता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हुआ? मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और एक नया सब्सटेंस बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल रिएक्शंस में कोई नया एटम फॉर्म नहीं होता है, एक एलिमेंट का एटम दूसरे एटम के एलिमेंट में चेंज नहीं होता है, इसमें केवल अरेंजमेंट चेंज होता है। केमिकल रिएक्शंस में कोई भी एलिमेंट का जो एटम है वो एक नए एलिमेंट या नए एटम में चेंज नहीं होता है, इसमें केवल क्या होता है, अरेंजमेंट चेंज होता है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पर कंबाइन होकर के एक सब्सटेंस बना लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस रीअरेंजमेंट को और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फॉर्म होगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो SO4 है वो हाइड्रोजन के साथ है, H2 के साथ है, और यहाँ पर जो है SO4 हमारा जिंक के साथ है। तो क्या हुआ, यहाँ पर SO4 यहाँ से उठ करके जिंक के पीछे आ गया, मतलब केवल इसका अरेंजमेंट चेंज हो जाने से एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि केमिकल रिएक्शन में नो न्यू एटम्स आर फॉर्म, कोई नया एटम फॉर्म नहीं होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता है, ओनली रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है केमिकल रिएक्शन में। अब तो इससे हमें क्या मिलता है कि एटम्स ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन द सेम। जैसे यहाँ पर जिंक का क्या है, यहाँ पर जिंक का एक एटम है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर S का भी एक एटम है, O के 4 है। तो ये यहाँ पर भी अगर हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पर भी जिंक एक ही है, S एक ही है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन के 2 है। मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के वो सेम होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं, सॉरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो बताया ही नहीं, चलिए देखते हैं, इसी को ले लेते हैं, इसी रिएक्शन को। जिंक H2SO4 विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस H2। तो देखिए, वो सब्सटेंसेस वो एलिमेंट्स के एटम्स जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कहलाते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, और जो रिएक्शन का प्रोड्यूस होता है, जो रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें मिलता है वो कहलाते हैं हमारे प्रोडक्ट। देखिए, तो इस रिएक्शन में जिंक एंड H2SO4 हमारे रिएक्टेंट्स कहलाए और ZnSO4 जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस हमारे प्रोडक्ट कहलाए। केमिकल रिएक्शंस क्या है? केमिकल रिएक्शंस आर प्रोसेसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। अब हम केमिकल रिएक्शंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं।
So there are 5 characteristics of chemical reactions: formation of precipitation, change in color, change in temperature, change in state and evolution of gas. तो चलिए हर एक कैरेक्टरिस्टिक को हम देख लेते हैं डिटेल में। पहला देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कुछ रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो कुछ रिएक्शंस में हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में गैसेस मिलती हैं जो एवेल्युएट हो जाती हैं। जैसे कि हमने जो एग्जांपल हमने देखा था कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और जिंक सल्फेट बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व करता है। तो कुछ रिएक्शन होती हैं जो कैरेक्टराइज्ड होती हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस से, जिनमें गैस का एवोल्यूशन होना ही होना है। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते तो जिंक सल्फेट के साथ साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को समझने से पहले हम समझते हैं कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। तो जो भी हम जब हम रिएक्शंस करते हैं, रिएक्शन होते हैं केमिकल रिएक्शंस, तो कुछ सब्सटेंस जो है वो सॉलिड हो जाते हैं और हमारे रिएक्शन से हमारे सॉल्यूशन से आसानी से सेपरेट किए जा सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को जो सॉलिडिफाई हो जाते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड कैन बी सेपरेटेड बाय एनी मेथड, फिल्टर पेपर और भी मेथड्स को यूज करके हम उस प्रोडक्ट को, उस सब्सटेंस को अगर सॉल्यूशन से सेपरेट कर सकते हैं तो उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। So precipitate, the solid product which separate out from the solution during the chemical reaction are called precipitate. So जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम सल्फेट जो है ये एक सॉलिड फॉर्म में प्रोड्यूस होता है जो कि वाइट कलर का होता है। तो इस रिएक्शन में हमको क्या मिलता है, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है जिसको हम फिर सेपरेट कर सकते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रेसिपिटेट क्या होता है एंड दिस इज द एग्जांपल। सो अब नेक्स्ट देखते हैं चेंज इन कलर। अब कुछ रिएक्शंस में क्या होता है कि जो हमारा रिएक्शन में जो हम रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराते हैं तो जो हमारा प्रोड्यूस बनता है उसमें हमारे रिएक्टेंट्स के कलर चेंज हो जाते हैं। जैसे रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड और पर्पल कलर का हम पोटेशियम परमैंगनेट को जब रिएक्ट कराते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन कैसा था, पर्पल कलर का था, तो सॉल्यूशन का कलर पर्पल से कलरलेस हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा रिएक्शन में क्या होते हैं, चेंज हो गया कलर का। या एक और देख सकते हैं, जैसे आप लोगों ने बचपन में देखा होगा करते होंगे कि सोप सॉल्यूशन या हल्दी देख लिया, अगर हल्दी में डिटर्जेंट या सोप सॉल्यूशन पड़ जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वो रिएक्शंस जिसमें कलर चेंज होता है उन रिएक्शंस में हम कौन से कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, चेंज इन कलर वाला। अब नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अब कुछ रिएक्शंस में क्या होता है कि दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, उनके मिलने से, कंबाइन होने से जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। तो देखते हैं एग्जांपल कैसे, हमारा यही फेवरेट एग्जांपल, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन के गैस के साथ हीट भी निकलती है, इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। दूसरा एग्जांपल तो आपने देखा होगा, जब लाइम के चूने में अगर पानी डालते हैं तो उसमें बुलबुले उठते हैं और जो बर्तन जिसमें हम मिक्स कर रहे होते हैं वो एकदम से गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लेट लाइन बनाता है और साथ में बहुत सारी हीट भी, जिससे सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। अब हमारा फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज चेंज इन स्टेट। तो कुछ रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस, जैसे इसमें ही देख लीजिए
बेरियम क्लोराइड जो है यहाँ पर लिक्विड में था, रिएक्ट कराया तो वो एक सॉलिडिफाई होकर के व्हाइट कलर का पीपीटी बना लेता है, यानी प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो इसमें क्या हो गया, इसका जो है स्टेट चेंज हो गया। वैसे ही हम देख सकते हैं चेंज इन स्टेट इन कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स। तो जब भी हम कैंडल को जलाते हैं तो आपने देखा होगा जो वैक्स है वो मेल्ट होकर के लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है और उसके कुछ वेपर्स हमारे एनवायरनमेंट में भी जाते हैं। तो क्या हुआ, जो कैंडल वैक्स है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ एंड जो वो लिक्विड था वो वेपर्स में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, चेंज इन स्टेट। तो आई होप आपको पांचों स्टेट अच्छे से समझ में, सॉरी पांचों कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो देख लेते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शंस है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक केमिकल रिएक्शन को एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो करना है। एक केमिकल रिएक्शन एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक भी शो कर सकती है और कुछ केमिकल रिएक्शंस तो ऐसे होते हैं जो इन पांचों कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। अगर आपको ये हमारा टॉपिक पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।